अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद आसिफ। आपको हम यूट्यूब चैनल पे दिखा रहे हैं खानपुर के पुराने दुकानदार चौधरी इरशाद साहब से। माशाल्लाह बहुत कदीमी दुकानदार हैं ये। आपको कारोबार करने का तरीका, जितने से इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, काम करना आसान है, मुश्किल है, हर बंदा कर सकता है काम या नहीं कर सकता, ये चौधरी इरशाद साहब के ख्यालात से हम आपको रुशनास कराएँगे। चौधरी इरशाद साहब हैं माशाल्लाह से, बड़े अरसे से खानपुर में हैं, यानी कि भी आप देखें माशाल्लाह सफ़ेद दाढ़ी वाले हैं। आप इनके ख्यालात और तजर्बात से इस्तिफ़ादा हासिल करें। अस्सलामुअलैकुम चौधरी इरशाद साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर जी, आप ये कपड़े के काम के बारे में हमें बताएं भी, यानी कि ये हर बंदा काम कर सकता है, नहीं कर सकता, क्या मसला मसैल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं 23 साल से तकरीबन ये कारोबार कर रहा हूँ। मैंने काम सीखा था पहले किसी और दुकान पे, ठीक है। ये काम सीखने से आता है, 2-4 महीने लगाने से काम आप सीखें दुकान पे, और हर आदमी ये काम कर सकता है। ये मुश्किल काम नहीं है, कपड़े का काम आसान है, ठीक है ना। इसमें मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। मेहनत से सब कुछ सीख के आदमी काम कर लेता है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक रोज़ी अल्लाह पाक देता है। तजारत में वैसे भी अल्लाह पाक ने बहुत बरकत रखी हुई है। अच्छा सर जी, आपने ये काम कितने पैसों से और कब स्टार्ट किया था? तकरीबन 2000 से ये काम शुरू किया था और 1,30,000 से इन्वेस्ट की थी मैंने। अब माशाल्लाह मेरा कारोबार तकरीबन जो है ना 1 करोड़ के करीब है। माशाल्लाह से जी, आपने इरशाद साहब के ख्यालात देखे हैं, बड़े अरसे से मार्केट के अंदर हैं। माशाल्लाह से काले बाल लेके आए थे, आज सफ़ेद बाल कर लिए हैं। काफ़ी अरसा हो गया है माशाल्लाह। आप तो उस वक्त यानी कि भी शादीशुदा नहीं थे, आप शादीशुदा हो गए हैं, बाल बच्चों वाले हो गए हैं, अरसा दराज से कारोबार कर रहे हैं। आप बता रहे हैं हमने कितने से स्टार्ट किया था, आपने अपने कानों से सुना है कि अब कहाँ तक माशाल्लाह कारोबार पहुँच गया है। बहुत तरक्की की है इन्होंने। ये याकूब मार्केट का नाम है, शान है ये, यानी कि याकूब मार्केट की। और आप देखें यानी कि भी इनसे मज़ीद पूछते हैं कि यानी कि आप जो जिसके साथ बैठे हुए ये क्या वैरायटी है और कहाँ से ये वैरायटी ये लेके आ रहे हैं, गाहक पसंद करता है नहीं करता है। अगर आप भी काम करना चाहें तो यानी कि भी ये आसानी से कर सकते हैं, ला सकते हैं कपड़ा के नहीं ला सकते। मैंने शुरू में कट पीस से काम शुरू किया था, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ाते गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माल जो है बाहर से आता है, नौशहरे से माल आ रहा है। लॉन है, लीलन है हमारे पास, ब्रीज़ा काटन है, प्योर है, चाइना की सारी बाहर की वैरायटी है। तकरीबन 600 गज से लेकर 3000 गज तक हमारे पास वैरायटी है, ठीक है ना। हर तरह की जापानी वैरायटी बेच रहे हैं हम। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक रोज़ी है। अच्छा जी शाह साहब, ये बताएं, ये जिस पे ये सामने हमें कपड़ा नज़र आ रहा है, काले सितारे लगे हुए हैं, ये वाला कपड़ा यानी कि भी आप कहाँ से लाते हैं? अगर कोई नई दुकान डाले तो उसको मार्केट ढूंढना आसान है, मुश्किल है? ये जो माल है ये दुपट्टा कमीज़ है, चाइना का माल है। ये बाहर से माल आता है, ये लाहौर में भी माल मिल जाता है, कराची में भी माल मिल जाता है, आज़म मार्केट में से ये माल मिल जाता है, ठीक है ना। ये दुपट्टा कमीज़ है, इसके साथ हम कतान सिल्क का सूट लगा के गाहक को परचेज़ करते हैं। और सर जी, ये यानी कि भी जो ऊपर वैरायटी दूसरी पड़ी हुई हैं, ये भी सारा चाइना का माल है आपके पास या पाकिस्तानी माल भी है? ऊपर वाला माल जो तकरीबन चाइना का भी है उसमें, और पाकिस्तानी में, ये ऑल ओवर है। इसमें बच्चों के लिए मकसद जितना कपड़ा चाहिए इसमें कटिंग मिल सकती है। इसमें कुर्तियाँ वगैरह बनती हैं, लहंगे बनते हैं और फैंसी फ्राकें वगैरह बनाई जाती हैं इसकी। अच्छा सर जी, ये जो सामने ये जो नीचे माल लगाया हुआ आपने, ये डिस्प्ले किया हुआ है, ये क्यों आपने ऐसे खिलार के रखा हुआ है? ये लॉन डिस्प्ले की हुई है, इसको गाहक मकसद देख के डिज़ाइनिंग अंदर आता है। इसके बाद दूसरा माल हम दिखाते हैं, जो ये इसलिए डिस्प्ले लगाई हुई है हमने, इसको देख के गाहक वैरायटी अंदर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे अच्छी सेल होती है, गाहक को डिज़ाइनिंग में आसानी होती है, देखने में वैरायटी का पता चल जाता है भी कौन कौन सी वैरायटी पड़ी है इसके पास। अच्छा ये शाह साहब, आजकल महंगाई हो गई है काफ़ी, अगर नया बंदा दुकान डालना चाहे
तो फिर वो आसानी से कारोबार कर सकता है। थोड़ी पैसे से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ज़्यादा से करनी चाहिए, दरमियाने यानी कि भी पैसों से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कैसे इंसान कामयाब हो सकता है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन मेहनत कोशिश से पहले मकसद थोड़े पैसे लगा के आदमी काम करे, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक उसमें बरकत डालता जाता है, ठीक है ना। हमने भी थोड़े से पैसे से काम शुरू किया था, वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मकसद होती जाती है। तजर्बा, जैसे जैसे आदमी को तजर्बा आता है वैसे वैसे वो काम सीखता जाता है। तकरीबन महंगाई के हिसाब से 15-20 लाख से स्टार्ट है, 10 से स्टार्ट करें आप, आस्ता आस्ता अच्छी जगह पे जहाँ गाहक रेगुलर आता हो वहाँ दुकान लें, ठीक है। गाहक की आमदोरफ्त हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक काम में कामयाब कर देता है। जब आप काम करोगे इंशाल्लाह, काम इतना मुश्किल नहीं है, काम ये आसान है, ठीक है। इसमें तजर्बा चाहिए, 1-2 साल लगाए आप, काम सीखें और इसके बाद काम करें। काम इतना मुश्किल नहीं है। अल्लाह पाक ने तजारत में बहुत बरकत रखी हुई है। अल्लाह पाक ने 10 दरवाज़े दूसरे रिज़्क़ के हैं, जिसमें से 9 दरवाज़े जो हैं तजारत में है और 1 दरवाज़ा जो दूसरे रिज़्क़ का है। इसमें तजारत में बहुत बरकत है। अच्छा, ये आपने इरशाद साहब के ख्यालात सुने हैं। उनका कहना है कि यानी कि आप मेहनत करें, काम सीखें। और सर ये बताएं कि एक बंदे को जो नया इस फील्ड में आना चाहे, ऐसे डायरेक्ट दुकान डाल के बैठ जाए या यानी कि भी थोड़ा बहुत काम सीखे? कोई भी काम जो है सीखने के बगैर नहीं आता, ना कोई घर से सीख के आता है। काम कोई भी काम करें पहले उसको काम सीख के करें, ठीक है ना। काम कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल दुकान पे लगाएं, फिर उसको काम करने। और माल ख़रीदने का भी तजर्बा होना चाहिए, माल बेचने का भी तजर्बा होना चाहिए, ठीक है। दोनों चीज़ें होंगी तो फिर वो कारोबार चलेगा, वरना मकसद पैसा हो और तजर्बा ना हो फिर कारोबार नहीं चलता। अगर तजर्बा और पैसा ना हो फिर भी काम नहीं चलता। दोनों चीज़ें आदमी के पास होनी चाहिए, फिर इंशाल्लाह अल्लाह पाक कारोबार में तरक्की देता है। अच्छा सर जी, ये शाह साहब की वैरायटियों मुख्तलिफ यानी कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, आपने इनके ख्यालात सुने हैं। उनका कहना है कि यानी कि भी कोई भी बंदा है यानी कि भी ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करके ना बैठ जाए, कम से कम यानी कि साल, 1.5 साल, 6 माह यानी कि भी लगाए, काम सीखे, यानी कि भी उसके बाद ही यानी कि कारोबार शुरू करना चाहिए। नया बंदा जिस भी फील्ड में जाएगा तो वो काम तो ज़रूर कर लेगा, मगर उसमें आपको फिर यानी कि धचका लगेगा, क्योंकि जो जिस शहर की जो मार्केट की वैरायटी है, जैसा वहाँ पे गाहक आता है, अगर वैसे यानी कि कस्टमर आपके पास हैं, उसके मुतबादल के तौर पे आपके पास वैरायटी नहीं होगी तो फिर आप यानी कि भी मार्केट का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, आपको फिर नुकसान उठाना पड़ेगा, वैरायटियाँ डेड हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आप उस मुताबिकत से यानी कि भी माल यानी कि भी लाने से पहले 6 माह, साल लगा के काम सीखें। तकरीबन 3-4 किस्म के मौसम हैं, यानी कि उसी मुताबिक से यानी कि भी कपड़ा लाना चाहिए आपको। जैसे गर्मियों में है, अभी यानी कि गर्मियों का सीज़न चल रहा है। हमने ये जो यूट्यूब चैनल भी अपना लॉन्च किया है, ये गर्मियों में ही लॉन्च किया। अभी हम आपको लॉन की ही वैरायटियाँ दिखा रहे हैं। इसके बाद ठंडा मीठा मौसम आ जाएगा, फिर यानी कि भी गर्म कपड़ा आ जाएगा। हम गर्म कपड़े के हिसाब से यानी कि जो जो वैरायटियाँ आएंगी वो दिखाएंगे। उसके बाद शादी ब्याह यानी कि भी शुरू हो जाते हैं, यानी कि भी उसके बाद फिर लॉन आती है, फिर यानी कि भी रेशमी कपड़ा आएगा, उसमें नटें हैं, यानी कि भी काफ़ी चीज़ें आएंगी, यानी कि फिर वो आपको हम विज़िट कराते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।